जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त तंदुरुस्त एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लिया था और उसके आगे हमको मटेरियल नाउन पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है पहले ही मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे उसके बाद आपको मटेरियल नाउन पढ़ने में और ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, मटेरियल जैसे जो भी मटेरियल की चीज़ें होती हैं वही क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। जैसे मार्कर भी, मार्कर तो है ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन मार्कर, सॉरी कॉमन नाउन है आपका, बट इसके अंदर जो स्याही है वो क्या है आपका है, मटेरियल नाउन। देखिए आपका जो भी आता है वाटर, मिल्क, ब्रेड, घी और सीमेंट, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये सब क्या आपका होता है, मटेरियल नाउन होता है। ठीक, आइए समझते हैं मटेरियल नाउन की डेफिनेशन। मटेरियल नाउन मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा, द नाउन व्हिच आइडेंटिफाइज मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल। यानी कि जो मटेरियल जैसी चीज़ों को क्या करता है, सब्सटेंस करता है, उसी को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। बात सुनिए, एग्जाम्पल जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रेड, घी, मिल्क, वाटर, एयर, सीमेंट, ईटीसी। ठीक, मैंने क्या कहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रेड, घी, मिल्क, वाटर और आपका एयर हो गया, सीमेंट हो गया, ईटीसी। यहाँ तक बात समझ, मतलब मटेरियल की जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चला जाए। इसमें नोट नंबर वन समझिएगा कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये मटेरियल नाउन एक वचन के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है और वो अपने साथ हमेशा एक वचन के क्रिया लेता है। मतलब एक वचन के कर्ता होगा तो एक वचन की क्रिया लेगी। बात यहाँ पे समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल से मतलब ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि गोल्ड इज ब्यूटीफुल, और वहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल गोल्ड यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि गोल्ड इज ब्यूटीफुल और दूसरा है गोल्ड आर ब्यूटीफुल। मतलब कि सोना सुंदर होता है और सोना सुंदर होता है, दोनों का अर्थ एक ही। बट यहाँ पे बताया गया है कि मटेरियल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर होता है, इसलिए ये वाला सही और ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। मतलब मटेरियल नाउन एक वचन का कर्ता होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है और अपने साथ सिंगुलर नंबर वर्ब लेता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन की क्रिया और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेता है, वर्ब भी आपको सिंगुलर लेते हैं। बात समझ, एक वचन की। ठीक, अब रूल नंबर 2 या नोट नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए। पहले क्लास समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को रोक के अपना लिख लीजिएगा। मैं भी हर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या लिख लीजिएगा। बात सुनिए, और यहाँ पे आप लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या लिखना है, नोट नंबर 2 में लिखना है कि नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। इसका मतलब
मतलब ये है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बस में मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, ये देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर आज आपको गमछा, चलो अरे भाई गमछा है, मैं सुबह शान बा मत दे, ठीक बा। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, मैं अभी जल्दी आगरा गया था, ठीक है। मैं था, हमारे साथ 3 लड़के और थे, हम लोग 4 लोग थे। हम लोग ताजमहल देखने जा रहे थे, ठीक है। जा रहे थे तो कुछ VIP लोग जा रहे थे, तो उनके साथ जो गार्ड उठ लगे थे पुलिस वाले, तो हम लोग गमछे जो ऐसे करके जा रहे थे अपना, ठीक है। गमछा अपना ऐसे ही था और जा रहे थे, तो ऐसे अपना करके जा रहे हैं। एक सिपाही बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश से होगा। हम लोग बोले हाँ सर। बोला हाँ लगी गए, तुम लोग उत्तर प्रदेश से, गमछे में शान हो रहा है, गमछे में शान बा। चला देखो, देखिए तो देखिए, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, मतलब मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं कि मिल्क इज वाइट, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं केवल लिखा हूँ मिल्क इज वाइट और यहाँ पे मैं लिखा हूँ द मिल्क इज वाइट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ये बात सही है। और मटेरियल नाउन के पहले यदि कोई आर्टिकल का प्रयोग किया गया है वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? डन? चलिए अब देखो यहीं पे कैसे क्वेश्चन बदलते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में पूछेगा तो कैसे बदल देगा, या 12वीं सिंटेक्स में पूछेगा तो कैसे बदल देता है। 2 नंबर का पूछेगा बदल देता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आएगा नोट नंबर 3, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके पहले देखिए, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब कोई आवश्यक कार्य होता है, ठीक है, मतलब जब कोई खास बात होती है, ठीक है, खास काम के लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं नेसेसरी या फिर इम्पोर्टेंट, नेसेसरी या फिर जब कोई नेसेसरी वर्क होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो भी केवल आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग ना करके, ए और एन का प्रयोग ना करके केवल वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझाऊँ, देखिए समझिएगा कि यहाँ पे पहले दिया है कि तमिल वाइट और दूसरा एग्जाम्पल है द मिल्क इज ब्लैक, द मिल्क इज ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस एक जैसे लिखे हैं, बस यहाँ पे एडजेक्टिव को चेंज किया गया है। यानी द मिल्क इज वाइट और द मिल्क इज ब्लैक। अब इसमें से सही कौन सा है, इसमें कौन सा खास बात होगी, इसमें कौन सी खास बात होगी? तो दूध सफ़ेद होता है, सही है, ये कोई खास बात नहीं है। अगर यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, एग्जाम्पल क्या है, गलत है। बात समझ आ गई? और यहाँ पे द मिल्क इज ब्लैक यानी दूध काला होता है, ऐसा कभी होता है क्या? दूध काला होता है ऐसा नहीं होता ना, मतलब ये बात है, ये वाक्य क्या है यहाँ पे सही, ये एक खास बात है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए
इतना लिख लीजिए आप लोग पहले। हो गया इतना हो गया आप लोगों का। तो मटेरियल नाम में और ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा नहीं पढ़ने से आगे आप लोगों के पेपर में इससे आगे नहीं पूछेगा। तो मटेरियल नाउन आपको यहाँ पे समाप्त हुआ। कल हम लोग अपना अब लास्ट नाउन बचा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। कल हम उसको पढ़ लेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इससे आगे और कुछ व्यवस्था किया जाए इसके लिए, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और कहना यही चाहूँगा कि रुको मत, तब तक मत रुको जब तक कि आपके पड़ोसी ये ना बोल दे कि मैं उसका पड़ोसी हूँ। बहुत गहरी लाइन है कि जब तक कि आपके पड़ोसी की पहचान आपसे ना होने लगे तब तक मेहनत करते रहो। अपने लिए हर कोई मेहनत करता है। आप ऐसा मेहनत करो कि आपका पड़ोसी भी बोले अरे मैं तो उसके खानदान का हूँ। बात सुन रहे? मतलब आप इतना पढ़िए लिखिए, इतना टॉपर बन जाइए। ठीक ठीक है। जय हिंद, जय भारत।